निर्जला एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भीमसेन को इस बात की चिंता हुई कि उनके सभी भाई और माता कुंती दान पुण्य व्रत आदि करते हैं, लेकिन वे व्रत नहीं कर पाते हैं। ऐसे में उनको जीवन के अंत में मोक्ष कैसे मिलेगा? इस चिंता के समाधान के लिए वे वेद व्यास जी से मिले। उन्होंने वेद व्यास से कहा कि उनके सभी भाई और माता व्रत करती हैं, लेकिन वे व्रत नहीं कर पाते हैं। व्रत रखने में सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे बिना भोजन के नहीं रह सकते हैं। तब वेद व्यास जी ने भीमसेन से कहा कि यदि तुम स्वर्ग को अच्छा और नरक को बुरा जानते हो तो तुमको प्रत्येक माह की दोनों एकादशी का व्रत रखना होगा। उस दिन अन्न का सेवन नहीं करना होगा। इस पर भीमसेन ने कहा कि वे भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उनके पेट में वृक नामक आग है जो भोजन करने से ही शांत होती है। इस वजह से उनको बार बार भोजन करना पड़ता है। इस वजह से वह व्रत नहीं रह सकते हैं। उन्होंने वेद व्यास जी से निवेदन किया कि आप कोई एक ऐसा व्रत बताएं जिसे पूरे साल में केवल एक बार ही करना हो और उसके पुण्य प्रभाव से पाप मिट जाएं। जीवन के अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हो। इस पर वेद व्यास जी ने कहा कि हर माह में 2 एकादशी व्रत होते हैं। जो व्यक्ति साल के सभी एकादशी व्रत विधिपूर्वक करता है उसे हरि कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। वेद व्यास जी की बातों को सुनकर भीमसेन परेशान हो गए कि उनको भी 24 एकादशी व्रत करने होंगे। वे बिना भोजन के नहीं रह सकते हैं, तो क्या उनको पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी? उन्होंने वेद व्यास जी से पूछा कि वे मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वे सभी एकादशी व्रत करने में सक्षम नहीं हैं। आप कोई एक ऐसा व्रत बताएं जो साल में एक बार हो और उसे करने से मोक्ष मिल जाए। तब वेद व्यास जी ने कहा कि साल में केवल एक व्रत है जो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि को पड़ता है, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस व्रत में जल और अन्न का त्याग कर देते हैं। यदि व्रत के समय कोई गलती से भी जल ग्रहण करता है तो उसका व्रत टूट जाता है। इस एकादशी व्रत में सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक उपवास रखना होता है। द्वादशी को दान पुण्य करने के बाद व्रत का पारण करना होता है। जो व्यक्ति यह व्रत करने में सफल होता है उसे साल के सभी एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। उसके पाप मिट जाते हैं और मोक्ष मिल जाता है। व्यास जी के बातें सुनकर भीम खुश हो गए। उन्होंने उनके सुझाव के अनुसार ही निर्जला एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की पूजा की। द्वादशी को दान पुण्य करके पारण किया। इस व्रत पुण्य से उनके सभी पाप खत्म हो